ईद उल अजहा की सुबह थी। हर तरफ से खुशियों का समा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे थे। घरों में कुर्बानी की तैयारियां हो रही थी। कई बकरे कजे खड़े थे। कई लोग कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ थे। हर घर से खुशबू आ रही थी। मगर इसी गांव के एक छोटे से घर में अजीब सी खामोशी थी। इस घर के एक कोने में बूढ़ी माँ खामोश बैठी थी। इसकी कमजोर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ मुड़ जाती, जैसे इसे किसी का इंतजार हो। इसका इकलौता बेटा था अहमद। 1 साल पहले रोजगार के लिए शहर चला गया था। जाते वक्त इसने अपनी माँ से वादा किया था, अम्मी बकरा ईद हम एक साथ मनाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने इस दिन के बाद अल्लाह इसी उम्मीद में गुजारा के बाहर रोज दरवाजे के पास बैठी रहती थी, शायद आज अहमद आ जाए। जब भी फोन बजता तो इसका दिल जोर से धड़कने लगता। माँ वाले अक्सर कहते, बाजी शहर जाकर लोग बदल जाते हैं, और माँ हमेशा मुस्कुरा करती थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। ईद करीब आती गई और माँ की खुशी बढ़ती गई। इसने अहमद के पसंदीदा खाने बनाए, इसके लिए नए कपड़े खरीदे, हत्ता कि इसके बचपन का कमरा भी साफ किया। ईद से एक दिन पहले इसने सारी रात जाग कर गुजारी। कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी फोन को बार बार देखती, इसे अहमद का फोन अभी आ रहा हो। फिर आखिरकार ईद की सुबह आ गई। लोग एक दूसरे को गले लग रहे थे। बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। मगर इस पर अचानक फोन बजा। माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। कांपते हाथों इसने फोन उठाया। हेलो अहमद। वो दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक अजनबी आवाज आई, आप अहमद की वालिदा बोल रही हैं। माँ के दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। जी क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ लम्हे खामोश रही। फिर वो शख्स आहिस्ता से बोला, रात को अहमद का एक्सीडेंट हो गया था, हम इसे बचा नहीं सके। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। कि सुनते ही माँ के हाथ से फोन गिर गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया। बाहर लोग कुर्बानी कर रहे थे, मगर इसका दिल कुर्बान हो चुका था। इसकी आंखों से खामोशी के आंसू बहने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों से अहमद के कमरे में गई। इसके नए कपड़े उतारे और सीने से लगाए। आसमान की तरफ देख के टूटे हुए लहजे से बोली, बेटा तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। इस दिन इस घर में कोई कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि यह एक माँ ने अपनी पूरी दुनिया पहले ही कुर्बान कर चुकी थी।